प्यारे बच्चों, लास्ट लेसन में हमने मानसर लेक के बारे में पढ़ा था, जो क्लास 4th की इंग्लिश टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 2 है। तो मानसर लेक के बारे में हमने पढ़ा था कि मानसर लेक कहाँ पे वाक़ा है और इसकी खूबियाँ क्या हैं, ये क्यों मशहूर है। तो आज हम मज़ीद जानकारी जो है मानसर लेक के बारे में हासिल करने जा रहे हैं, और जो इसका दूसरा पैराग्राफ है इसमें हम पढ़ेंगे कि मानसर लेक किन चीज़ों के लिए और जाना जाता है। ऑन द ईस्टर्न बैंक ऑफ द लेक देयर इज़ ए श्राइन ऑफ शीशनाग, a mythological snake with 6 heads। जैसा कि आप जानते हैं कि 4 साइड्स होते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। जो ईस्टर्न साइड है यानी शुमाल का जो साइड है, शुमाल की तरफ एक ये जो बैंक है यानी बैंक किनारे को कहते हैं। जो इस लेक मानसर लेक का जो शुमाली किनारा है, इस किनारे पर एक श्राइन है शीशनाग का। जिस तरह हम श्राइन जिस तरह हम आस्थान बोलते हैं, इस तरह हिंदू धर्म में भी श्राइन्स होते हैं। यहाँ पर जो देवी देवताओं के श्राइन्स हैं, एक श्राइन यहाँ पे है शीशनाग जिसको हम बोलते हैं, मिथोलॉजिकल स्नैक, जिसको एक तवारीख की अहमियत हासिल है। तवारीख की तरफ अगर हम जाएंगे तो एक तवारीखी अहमियत का हामिल है ये शीशनाग का जो स्नैक है, विथ 6 हेड्स। इस स्नैक जो है, सांप जो है, इसके 6 सर हैं, यानी द स्नैक हैज़ 6 हेड्स। देयर आर सम एंशिएंट टेम्पल्स ऑन द बैंक्स ऑफ द लेक। हम देखते हैं ये जो लेक है, इसके किनारों पर कुछ पुराने एंशिएंट यानी पुराने टेम्पल्स हो गए, मंदिर। जम्मू शहर को मंदिरों का शहर ही कहा जाता है, तो वहाँ कुछ पुराने मंदिर भी हैं इस लेक के किनारे पर, विच आर विजिटेड बाय द डिवोटीज़। डिवोटीज़ उनको कहते हैं जो मजहबी मकामात पर जाते हैं। जिस तरह हम मुसलमान किसी आस्थान पे जाते हैं या किसी जिसको हम ज़ियारत पे जाते हैं या किसी मजहबी मकाम पे जाते हैं, उस तरह हिंदू लोग भी अपने मजहबी मकामात पर जाते हैं। तो मजहबी मकामात पर जाने वाले लोगों को हम डिवोटीज़ कहते हैं। इन मंदिरों में भी ये डिवोटीज़ आते हैं। उमापति, महादेव, नरसिम्हा एंड दुर्गा टेम्पल्स आर सिचुएटेड नियर द लेक। कुछ मंदिर जो मशहूर मंदिर वहाँ पे हैं, जिसमें उमापति है, महादेव है, नरसिम्हा है एंड दुर्गा, ये मंदिरों के नाम हैं जो इस झील के किनारे पर वाक़ा है। न्यूली वेड कपल्स मेक 3 राउंड्स अराउंड द टेम्पल्स एज दे बिलीव। जो न्यूली वेडेड कपल्स होते हैं यानी जिनकी नई नई शादी हुई होती है, वो जब इस लेक पर आते हैं तो 3 चक्कर इन मंदिरों के इर्द गिर्द जो है लगाते हैं। उनका ये मानना है वुड ब्रिंग देम जॉय। उनका एक बिलीफ है, एक मजहबी बिलीफ है कि ये 3 चक्कर लगाने से उनको खुशी मिलेगी। सम कम्युनिटीज़ ऑफ हिंदूज आल्सो परफॉर्म मुंडन फर्स्ट हेयर कट ऑफ दियर मेल चिल्ड्रन। हिंदू मज़हब में, हिंदू धर्म में कुछ कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जो बच्चों का जो मुंडन है, मुंडन यानी जब बच्चा पैदा होता है, जब उसके पहले बाल काटे जाते हैं तो उसको मुंडन कहते हैं, यानी फर्स्ट हेयर कट। कुछ लोग उस तरह से, जिस तरह हमारे यहाँ भी कुछ लोग ज़ियारतों पे जाते हैं और बच्चे का वो पहले वो बाल काटते हैं, यथ कशीर पर ज़र कास निशवनन। तो उसी तरह लोग कुछ हिंदूज़ में कुछ कम्युनिटीज़ हैं जो वहाँ जाते हैं और अपने बच्चों का जो मुंडन है वो वहाँ पे कराते हैं। मानसर हैज़ आल्सो गेनड पॉपुलरिटी अमंग टूरिस्ट्स विद इट्स रिच फ्लोरा एंड फाउना। फ्लोरा एंड फाउना का मतलब हुआ पौधे और जानवर। ये मानसर जो है, इसने ये पॉपुलर हुआ है, मशहूर हुआ है टूरिस्टों में अपनी जो वहाँ जो पौधे हैं, वहाँ जो जानवर हैं, उनकी वजह से। देयर इज़ अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नियर द लेक विच इज़ फेमस फॉर स्पॉटेड डियर, नीलगाय, वाटर बर्ड्स सच एज क्रेन्स एंड डक्स। सेंचुरी हम उसको बोलते हैं जहाँ पर जानवरों और परिंदों को रखा जाता है, महफूज रखा जाता है ताकि उनका कोई शिकार ना करें। इस सेंचुरी में हम देखते हैं स्पॉटेड डियर हैं, यानी डियर का एक किस्म, एक देयर इज़ अ काइंड ऑफ डियर, स्पॉटेड डियर, जिसके बॉडी पर वो डॉट्स होते हैं। नीलगाय एक जानवर हैं, वाटर बर्ड्स जैसे क्रेन है वहाँ पे, डक है वहाँ पे।
یہ جانور بھی وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دا پریزنس آف سیزنل برڈس ہوئی وہ جانور جو کسی خاص موسم میں کسی خاص سیزن میں آتے ہیں اور دوسری جگہوں پہ پھر شفٹ ہو جاتے ہیں۔ یہ سیزنل برڈز کو بھی آپ کو وہاں دیکھنے کو ملیں گے، جیسے ہمارا ٹارٹس ہو گیا، یہ ڈفرینٹ اسپیشیز آف فش، یا ٹارٹس تو وہاں ہوتا ہے، سیزنل برڈز وہاں ہوتے ہیں، ٹارٹس ہوتا ہے، سیزنل برڈز میں بہت سارے برڈز آتے ہیں، یا اور ٹارٹس وہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں، یا ڈفرینٹ اسپیشیز آف فش۔ جو مشہور چیز سب سے زیادہ مشہور وہاں پہ ہے، مچھلیوں کی بہت ساری اقسام وہاں پہ موجود ہیں جو اس لیک کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو اس لیک کو خوبصورت بنانے میں چار چاند لگا دیتے ہیں، جیسے وہاں فلورا اینڈ فونا ہے، وہاں اسپاٹڈ ڈیر ہے، وہاں آپ کے واٹر برڈس ہیں، وہاں آپ کے سیزنل برڈس ہیں، وہاں ٹارٹس آپ کو ملتا ہے، وہاں آپ کو مچھلیوں کی بہت ساری قسمیں ملتی ہے۔ تو کل ملا کر بات یہ کریں کہ مانسر لیک جو ہے یہ دیکھنے کی لائق جگہ ہے، وہاں پر ہم جا سکتے ہیں، ایک ٹورسٹ اسپاٹ ہیں، تو وہاں پر بہت ساری قدرتی چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی، جس سے تمام ٹورسٹ جو ہے، جو وہاں جانے والے لوگ ہیں، وہ لطف اندوز ہو سکتے ہیں، لطف انگیز ہو بھی جاتے ہیں۔ اور دوسری بات، ایک مذہبی اہمیت بھی ہے اس لیک کی، تو جو ہندو ڈیووٹیز وہاں پہ جاتے ہیں وہ اپنے مذہبی ریچولز بڑے اپنے رسم و رواج، اپنی تہذیب کے اعتبار سے مناتے ہیں، اور ان کو جو ہے من کی شانتی ملتی ہے، اور مذہبی اعتبار سے بھی اس لیک کی کافی زیادہ اہمیت ہے۔ تھینک یو۔